औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम चक 5 फैज़ के एरिए में, जहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जो पाक जर्मन इंस्टीट्यूट के नाम से पहचाना जाता है, तो ये कहना बहुत अच्छा होगा कि ये चक 5 फैज़ की पहचान है ये वाला इदारा। यहाँ पर ज़राअत के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया जाता है। यहाँ पर 4 एकड़ नाशपाती का बाग लगा हुआ है, यहाँ पर 2 एकड़ आम का बाग लगा हुआ है, तकरीबन 6 कनाल अंगूर का बाग लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हर तरह की फसल लगाई जाती है। यहाँ पर टनल फार्मिंग भी की जाती है। यहाँ पर लड़के दूर दराज से आते हैं जो क्लासें, यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा है जो यहाँ पर क्लास करके जाते हैं, और माशाल्लाह आज वो अपने अपने इलाकों में बेहतरीन काश्तकारी कर रहे हैं। कोई काश्तकारी कर रहा है, कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, किसी ने अपनी ज़राअत और इसके पेस्टिसाइड की उन्होंने दुकान बना ली है। तो ये सारा क्रेडिट पाक जर्मन इंस्टीट्यूट को जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 4 एकड़ का बाग नाशपाती का लगा था। इसके ऊपर हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था। हमारे प्रोग्राम के बाद यहाँ पर काफ़ी लोग आए विज़िट करने के लिए, ये नाशपाती देखने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर आकर प्रोग्राम किए। और माशाल्लाह इस नाशपाती ने मुल्तान के एरिया में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नाशपाती को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये ठंडे इलाके का फल था। और यहाँ पर जनाब ज़ियाउल हसन शाह साहब की मेहनत और उसकी लगन की वजह से हमने यहाँ पर उन्होंने नाशपाती यहाँ पर कामयाब की है। तो यहाँ पर नाशपाती अब इस टाइम ख़त्म हो चुकी है, इसकी कटाई मुकम्मल हो चुकी है, इसका वाइंड अप हो चुका है। लेकिन इसके बाद अब उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो किस तरह हमने उनको तल्फ़ करना है। पैराकाट है या ग्लाइफोसिट है या रोटावेटर है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं इनके ज़ाया करने के, हाल नहीं चलाए जाते इसमें। तो वो उन्होंने प्रोसेस बना लिया है। इसकी तकरीबन जो प्रूनिंग है वो जनवरी फरवरी में जाकर इसकी प्रूनिंग कटाई होती है। वो उन्होंने सारा इनका प्लान बना लिया हुआ है। जो फल के बाद खादें वगैरह देनी होती हैं वो भी इन्होंने दे दी हैं। लेकिन अब इस टाइम पाक जर्मन इंस्टीट्यूट में तकरीबन कोई अफसर आए हुए हैं बड़े बड़े, उनका विज़िट चल रहा है। जनाब चेयरमैन टैप्टा पाकिस्तान वो आए हुए हैं, अख्तर अब्बास भरवाना साहब आए हुए हैं, CEO आए हुए हैं। तो ये नाशपाती उनका मेन टारगेट था, नाशपाती को विज़िट करने के लिए यहाँ पर आए थे। और उन्होंने नाशपाती को देखा और जनाब ज़ियाउल हसन शाह साहब को दाद दी कि आपने वाकई ही बहुत कारनामा सर अंजाम दिया है और इस गर्म इलाके में आपने नाशपाती को तैयार कर दिखाया है। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की ज़ियाउल हसन शाह साहब की। और यहाँ की जो टीम है माशाल्लाह वो भी बहुत मेहनती है, बहुत इनके काम के ऊपर एक निगाह होती है कि फ़लाँ काम टाइम पर करना है और वो टाइम पर ही होता है। तो दोस्तों, इस टाइम यहाँ पर जो चेयरमैन टैप्टा पाकिस्तान आए हुए हैं, अख्तर अब्बास भरवाना साहब आए हुए हैं, CEO आए हुए हैं, साथ ज़ियाउल हसन शाह साहब हैं, और यहाँ के जो इदारे के मौजूदा अफसरान हैं वो भी साथ हैं। तो उनका विज़िट चल रहा है, तो हम आपको विज़िट की तरफ ले चलते हैं। जो 5 साल का प्रोजेक्ट था तो वो 1 साल के बाद खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसकी नर्सरी डेवलप हो रही थी। ये जो रोड टू रोड डिस्टेंस है ना, यहाँ पे नर्सरी बनी। चेयरमैन फैक्ट्री में बता दिया, नए चेयरमैन ने बंद कर दिया। तो हमारे पास लगी हुई थी, हमने इसे जो है ना मेनटेन किया अपने पास। बाकी जगह पे जिधर जो नहीं चेयरमैन ने क्या कर दिया खत्म। नया जब चेयरमैन आया ना, कहाँ पे? अच्छा, उन्होंने ये सर उनका प्रोजेक्ट बना। 2 उन्होंने दिए थे ना मुझे। एक था ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड वाला, ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो है ना सर। When we say high density orchard, it means के जो नॉर्मल इस तरह का जो नहीं नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा ये हाई डेंसिटी का ये फर्क होता है। फिर सर जिस तरह नहीं, बट देन हाई डेंसिटी मैं ऐसा ये समझ रहा था कि एक दरख्त के ऊपर उसकी और इसका मकसद ये था कि उसमें प्रूनिंग मशीन आएगी, वो इसको 8 से 10 फुट तक इसे मेंटेन करेगी। इसका जो एक्सपोर्ट वाला जो है ना, जो इसका फ्रूट होगा ना, डैमेज हो जाएगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं था। एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट होगा, इजीली स्प्रे हो जाएगा, इजीली हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो वो मशीनें जिन्होंने इसको वो बोर्ड नहीं हुई सर, 1 साल। वो इम्पोर्ट ही अभी नहीं। ये बाग लगा था 1 साल के बाद, तो वो चेयरमैन चेंज हुआ, नए चेयरमैन ने सारे प्रोजेक्ट
अब लेकिन इसकी कटिंग आपने तो करवाई मैं करवाई है एमरी उससे ना जी, जो है ना एमरी जहाँ पे एग्रीकल्चर आने की बात हल कटिंग ना करवाना तो हाँ, नहीं तो लगे। फिर इसका फल भी नहीं लगे, फिर सर ये इतनी नहीं पड़ती तो है ये एक खास किस्म का पौधा है, जी। ट्री डिस्टेंस जिसका रिड्यूस है जी जी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल। जी ऐसी। और इससे सर होता ये है कि इसकी जो पर एकड़ यील्ड है वो नॉर्मल होती है। एक सर तो आपने कहा 1 एकड़ में रूटीन में जो लगते हैं वो कितने होते हैं? 100 प्लांट्स। ये 900 ये वो लिखा 916 ओके। अब इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर ये है कि इसे देख के ना लोगों ने, हमारा मकसद था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे देख के बड़ी जगह पे बनाशपति गई और उनके बाग हैं, ये अलीपुर में हो गया, ये कोई रिकॉर्ड आपके पास है कि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ये हाई डेंसिटी आर्चर्ड पीयर के कहाँ कहाँ पे लगे हैं? नहीं सर, क्योंकि ना मेरे पास इतना रिकॉर्ड इसका नहीं है। रिकॉर्ड यही है कि लोग इसकी डिमांड करते हैं, जैसे वो वीडियो बनी ना, तो आप बना लेना। कि आपका देख के जी जी वो कितने लोगों वो ने ये रिकॉर्ड है। टेक्नोलॉजी हाँ, वो अडॉप्ट रिकॉर्ड की है। है, आप वो अपना रिकॉर्ड है। कंसर्न देना, वो तो रिकॉर्ड आपके पास वो है। आपसे जो टेक्नोलॉजी सीख के गए तो उन्होंने थोड़ा सा इस तरह का कुछ डाटा तो बनाया। जी मैंने वही कहा, मैंने विज़िट किया है अलीपुर में, वो इन्होंने देख के लगाई 5 एकड़ पे लगी हुई है और कामयाब है कि 20 लाख की 25 लाख की वो है। इस तरह डेटा आप सबको इकट्ठा नहीं करें 5 एकड़ की बहरहाल इसका ना आप जितने भी आप लोग इधर से सीख के गए, जी जी इधर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, जी जी सक्सेस मिली उनको नहीं मिली, कितने एरिया पे लगाई, क्या हुआ उसका जी। डाटा बनाया, जी जी ठीक है जी ठीक है। और इसका फ्यूचर भी हमें बताएं आप कि आगे इसको कैसे लेके जाना है, जी ठीक है ना। बिकॉज आपने कहा ना कि वो उस वक्त चेयरमैन चेंज हो गए उनके, जी जी प्रोजेक्ट शेल हो गया, तो आपने तो फिर अपनी मदद आपके साथ इसको चलाया। अब इसको आगे अगर लेके हम, ये एंड स्टेट है इसकी, जी जी ये एंड स्टेट है, इससे आगे इसको कोई सफेद हमें बढ़ानी है इसकी सर। इसकी ना इस साल हमने जो हमने एक्सपर्ट मैंने बुलाए हैं ना, जी। सफेद agriculture, एक इसमें थोड़ा सा फाल्ट ये आया कि एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने जब लगाई, क्योंकि मैं भी एग्रीरियन था, मैंने उन्हें कहा भी आपकी ये जो है ना गलत आप बना, क्योंकि उन्होंने बंदे रिक्रूट किए। ठीक चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि आप ज़मीन दे बस मादल जनूबन ठीक मशरक मगरब नहीं होना चाहिए। इसका एक फॉल्ट सबसे बड़ा ये है कि जब मशरक मगरब है, जब इसकी फ्लावरिंग होती है तो सर्दी का यानी कि मौसम फरवरी में होती है एंड पे जाके, तो शेड बनता है तो जो है ना पौधे उनमें मिसिंग आ जाती है। अब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैंने डायरेक्टर साहब को बुलाया, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने कहा भी इसमें से आप पौधे निकाल, उसका बेहतरीन हाल ये है। अब तो पौधे लग गए हुए हैं ना, तो नहीं, पौधे वो- निकालने की बजाय एक और तरीका हो सकता है कि जो जिस तरह से वो से जो पौधे का हिस्सा काटते हैं आप कुछ पोर्शन, जी प्रूनिंग आप उस तरीके से उसकी करें कि वो जो सनलाइट आप चाह रहे हैं वो जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, अब ये डायरेक्शन, ये पौधा जो है ना, मिसाल में दे रहा हूँ आपको जी, जी। कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसके साए की वजह से उसका निकालें बीच में, लेकिन इधर से धूप आएगी ना, जनूब इधर ये है हमारा सर। इस वो अंदर लगे हुए हैं हमने इनके लगाए। बेबी प्लांट्स हैं, इनके बेबी ये प्लांट्स सारे ये सारे शक्कर जो है ना, बेशुमार हैं। इसके बेबी प्लांट वो उधर अंदर हमने लगाई हुई है कि 1 एकड़ हम इसमें जैसे ठीक भगवान साहब ने कहा है। ये ना, ज़मीन है किसकी है ये वाली? ये हमारी सारी ये राइस में जाएगा। यहाँ से लेके वो जो तरफ जा रहे हैं वो पोल नजर आ रहे हैं उधर तक हमारी। इसकी जो प्रोडक्शन होती है, ये जो सर्विस होती है, उसका क्या करते हैं आप? सर बेसिकली तो ये बच्चों का प्रैक्टिकल है, वो हमारे अकाउंट में सेल करते हैं। सेल करते हैं। नहीं, आपने ठेका की हुई है? नहीं नहीं सर, ये बच्चों का प्रैक्टिकल है ना।